फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद आज पहुंचेंगे भारत। चंडीगढ़ स्वागत करने जाएंगे पीएम मोदी। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की कराएंगे सैर। व्यापार शिखर सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। अमित शाह को फिर से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय। आज होगा आधिकारिक ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। नेताजी पर पंडित नेहरू के खत को कांग्रेस ने बताया फर्जी। मोदी सरकार पर नेताजी के नाम पर राजनीति का आरोप। मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की टॉप सीक्रेट 100 फाइलें की सार्वजनिक। लुधियाना के कैंट एरिया में दिखे 2 संदिग्ध। सीसीटीवी कैमरे में संदिग्धों की तस्वीरें कैद। पूरा इलाका सील कर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में कोहरे ने मचाया कोहराम। गाड़ी चलाना हुआ मुश्किल। कड़ाके की ठंड से बढ़ी लोगों की परेशानी। अमेरिका में भारी बर्फीले तूफान से अब तक 15 लोगों की मौत, 5 करोड़ लोग प्रभावित। करीब 1.25 करोड़ लोगों के घर की बिजली गायब। 7,600 उड़ानें भी रद्द। और बिग बॉस 9 के विजेता बने प्रिंस नरूला। ग्रैंड फिनाले में ऋषभ शर्मा, मंदना करीमी और रोशेल को दी शिकस्त। इनाम के मिले 35 लाख रुपए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। मित्रों राधे, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ, हमारा शो जो है, ये जो कल आज और कल कार्यक्रम जो है, बिल्कुल हटकर है। बिल्कुल दो राय नहीं कंचन। और हर दिन कुछ ना कुछ दिलचस्प जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। ये तो आप जान ही चुके हैं कि हर दिन में कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है। हर दिन में कुछ ना कुछ खासियत है जो आपको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा रही होती है। जैसे राहु काल जो है कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि वो कौन सा समय है जो 24 घंटे में आएगा, जब आपको सावधान रहना है। इसके अलावा गुलिक काल यानी कि 24 घंटे में एक ऐसा समय भी आता है जिसमें आपके काम बनना तय होता है। इसके अलावा सक्सेस की जो आपको सफलता दिला देती है, और लकी अक्षर जो आपको पूरे 24 घंटे लकी फील कराता है। और दिन कैसा बीतेगा इसके लिए राशिफल आपको पहुंच जाता है, और साथ ही साथ भाग्य प्रतिशतता के साथ कौन से रंग को धारण करके दिन को बेहतर कर सकते हैं, ये जानकारी। जी हाँ, यानी कि पूरे 24 घंटे जो है कैसे कैसे आपका दिन निकलने वाला है, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा दी जाती है हमारे इस 1 घंटे के कार्यक्रम के दौरान। एक कंप्लीट पैकेज के रूप में आप तक पहुंचता और आपकी सुबह सवेरे को बहुत खुशगवार बना देता है हमारा खास कार्यक्रम कल आज और कल। इसीलिए तो ये आपका फेवरेट शो भी है। और ऐसे में आज हम आपकी एक ख्वाहिश पूरी करने वाले हैं। अगर हम आपसे कहें कि किन किन को सरकारी नौकरी चाहिए, अपने हाथ खड़े कर लीजिए। बहुत लोगों ने कर दिया होगा। हाँ, बिल्कुल खड़े कर दिया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। और ये ड्रीम भी होता है। सरकारी अधिकारी हम सब कई लोग बनना चाहते हैं। मेरी भी एक ख्वाहिश थी सरकारी। हमने भी कुछ एग्जाम्स दिए हैं कंचन। अच्छा, आपने दिए हैं? बिल्कुल, हमने कई एग्जाम्स दिए हैं, लेकिन अब मुकद्दर में यहाँ कल नहीं आता होगा। नहीं आ रहा था। नहीं, लेकिन ठीक है। अभी अगर आप लोग भी इम्तिहान, मतलब आप चाह रहे हैं कि सरकारी नौकरी आपको मिल जाए और इसके लिए तैयारियां भी आपने कर ली है, और कई बार जो है आपको हाथ में नौकरी आते आते रह गई है, तो अब ऐसा नहीं होगा। आपकी मेहनत जो है सफल होगी और सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं आचार्य जी से। बिल्कुल मित्रों, देखिए, अगर आपकी कुंडली में 70% तक योग है, 80% तक योग है, तो 20% आपके भाग्य को इनहेंस कर सकता है हमारा आज का ये कार्यक्रम। आप अपनी कुंडली को एक बार बहुत ढंग से देखिएगा। आज कुछ योगों पर भी हम चर्चा करेंगे, उपाय तो बताएंगे राशिगत तरीके से
कि कैसे गवर्नमेंट जॉब की तरफ आप अपने आप को लेके जा सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लोअर सबऑर्डिनेट की तैयारी कर रहे हैं, तमाम ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसको आप तैयारी करके अपने आप को झोंक देते हैं। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल में जाकर के एमबीबीएस करने के बाद सरकारी अस्पताल में डॉक्टरी करना चाहते हैं। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो आप चुनना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, देश सेवा का जज्बा आपके अंदर है, तो सरकारी क्षेत्र में भेजने वाले ग्रह कौन से हैं? आज रविवार दिन है, पौष पूर्णिमा है, और खास तौर पर हम आपके लिए हर राशि के लिए कुछ खास उपाय लेकर आए हैं। आज जिस दौर में हम जब अभी गुजर रहे हैं और जब हम आपको उपाय बताएंगे, बताने का नक्षत्र मुहूर्त भी अलग है, और एक सबसे गहरी बात शोध करके हम एक पहचान देने वाले हैं आपकी हस्तरेखाओं में कि अगर वो रेखा आपके हाथ में है तो समझ जाइएगा कि ज्वाइनिंग लेटर गवर्नमेंट जॉब की आपके हाथ में कभी भी आ सकती है। कब आती है आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर, कब मिलेगा, कब आप ज्वाइन करेंगे, ये सारी जानकारियां बारीक से बारीक आप तक पहुंचेंगी। और अगर आप कार्यक्रम में ही कुछ अपनी नौकरी के विषय में प्रश्न भी करना चाहते हैं तो आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, और मेल भी कर सकते हैं। अच्छा हाँ, कल कोई एक लकी विजेता बनने वाला है, खास तौर पे कुंडली का क्वेश्चन कंचन जी करेंगी। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगी इस सप्ताह का सवाल जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं कुंडली के भाग्यशाली विजेता। और साथ ही साथ मेल आईडी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जवाब आपको हमें मेल आईडी पर ही भेजना होता है। कल 8 AM @liveindia.tv ये हमारे सुबह के शो की मेल आईडी है। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम बात करेंगे आपकी सुरक्षा के बारे में। आप कहीं भी जा रहे हैं किसी भी खास काम के लिए, लेकर जरूर चलिए रक्षा कवच, क्योंकि ये दिन भर आपकी रक्षा करता है। आज के दिन को सुरक्षित करने के लिए, आज के दिन खुद को सुरक्षित करने के लिए, दिन भी सुरक्षित, आप भी सुरक्षित, एक चुटकी नमक लेकर सर से 3 बार उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज वार के किसी पेड़ के नीचे गिराते हुए फिर जाइएगा। पांव के नीचे नमक का आना अशुभ माना जाता है, अच्छा नहीं होता है। कल के दिन एक लाल धागे का टुकड़ा हल्दी से रंग कर तुलसी के पौधे में एक गांठ लगा के बांध दीजिएगा, और फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। कल का दिन भी आपके लिए बेहतरीन रहेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, और सफलता हासिल करना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी तरह के इम्तिहान में, या फिर कोई व्यापारिक डील करने जा रहे हैं, उसमें भी आप सक्सेस चाहते हैं, तो इसके लिए लेकर जरूर चलें सक्सेस की, क्योंकि ये आपको सफलता जरूर दिलवाती है। आज के दिन के लिए एक पीले कागज पर 7 बार ओम घृणे यह शब्द है, सूर्यदेव का ही है, इसे लिख करके अपने पास रख लीजिएगा। आज पूरे दिन आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये उपाय आपके लिए महाकारगर रहेगा, अपने पास रख लें। अब कल के लिए हम बता देते हैं। कल जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं, कहीं परीक्षा देने के लिए जाएं, तो दाहिने हाथ के अंगूठे से नाभि को स्पर्श करके, राइट हैंड के थंब से अपनी नाभि स्पर्श करके 3 बार नारायण शब्द का उच्चारण करना है, और उसके बाद अपने घर से प्रस्थान करना है। निश्चित तौर पर सफलता जरूर मिलेगी। और अगर सरकारी नौकरी में हर क्षेत्र में आप सफलता पाना चाहते हैं तो राशिगत तरीके से आज का उपाय आपका इंतजार करेगा। अच्छा हाँ, अभी तक हमने आपको ये नहीं बताया कि आज के किचन पिटारा में क्या है। अगर बेटियां माँ से कुछ छुपाने लग जाएं तो माँ की चिंता बढ़ जाती है। अभी जल्दी ही कुछ दिन पहले ही हमारे पास एक केस ऐसा आया था कि बेटी माँ से बहुत बड़ी बात छुपा ले गई थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाली थी। तभी हमने चयन किया था कि आप सब तक ये उपाय पहुंचाएंगे, माँ उपाय करेगी, जिससे बेटियां उनको अपनी दोस्त माने और हर तरह से अपनी हर एक बात साझा करें। जी हाँ, और चलिए और आगे हम राशिगत आपको उपाय भी बताएंगे, जिसे अपनाने से सरकारी नौकरी का जो आपका ख्वाब है वो पूरा हो जाएगा और आप कामयाब होंगे, सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, गुड़गांव से हमारे साथ सुशीला जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार कंचन जी। नमस्कार। राधे राधे आचार्य जी। श्री राधे। मैं अपनी बेटी के लिए पूछ रही हूँ। जी बताएं उनकी जन्म की तारीख। 8 सितंबर 1995। जी समय। समय रात के 12:25 से 35 के बीच। स्थान झज्जर। क्या सवाल है आपका?
इसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी या, और इसका विवाह किस साल करना चाहिए? इसकी कुंडली में अंगार योग है और चंद्रमा शनि साथ है, इसका उपाय बता दीजिए। जी, सरकारी नौकरी और दूसरा जी। प्रश्न। कुंडली में अंगारक रोग। इसका विवाहित जीवन कैसा रहेगा? अच्छा, देखिए कुंडली के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का जन्म है, इनका धनिष्ठा नक्षत्र है, अंगारक योग है, निसंदेह है। इनकी कुंडली के पंचम भाव में मंगल राहु एक साथ बैठे, अंगारक योग है। सरकारी नौकरी के भी लक्षण महाप्रबल है, लेकिन उपाय करवा लीजिएगा। मिथुन लग्न इनका है और इनकी राशि चंद्रमा की राशि बेहद शुभ है। और सबसे बड़ी बात, कुंभ राशि का उपाय इनको करवाइएगा, जो बस कुछ मिनट में हम बताने वाले हैं। चंद्र शनि का विष योग और मंगल राहु का अंगारक योग। हठी है, जिद्दी है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। उम्र हो गया है, संस्कार दीजिएगा। हर गुरुवार के दिन चने की दाल और हल्दी ब्राह्मण को देना है, किसी मंदिर में ले जाकर के। ये उपाय करवाइए, लाभ जल्दी दिखेगा। जी हाँ, और चलिए अब आपका ख्वाब पूरा करवाते हैं। सरकारी नौकरी आप पाना चाहते हैं तो चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, मेहनत तो खूब की थी लेकिन कुछ अंकों के वजह से, कुछ अंक मात्र से ही आप रह गए पीछे और सरकारी नौकरी आपके हाथ से खिसक गई। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अपने राशि के अनुसार उपाय करेंगे तो सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। क्या उपाय करें? मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातक, आइए जान लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब पाने का मतलब है कि आप 60 साल तक कम से कम बहुत सुरक्षित हैं। आप निष्कासित नहीं होंगे, अगर ईमानदारी से आप काम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी होती है, एक सिक्योरिटी होती है। एक सिक्योर्ड प्रोफेशन की वजह से, जॉब की वजह से संभवतः गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग ज्यादा लालायित रहते हैं। सुविधाएं भी आजकल बढ़ चुकी हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो ये सबसे बड़ा कारण होता है और होना भी चाहिए। हम इस चीज को गलत नहीं मानते हैं। माता पिता भी यही बात बच्चे के दिमाग में डालते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए। वैसे आजकल थोड़ा सा ट्रेंड बदला है, ये भी एक सकारात्मक बदलाव है। अब हम बताते हैं आपको कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग 70% तक यदि है तो बाकी बचे 30% को कैसे हम बढ़ा दें। मेष राशि, 11 दिन लगातार पीपल के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, उसके बाद परिक्रमा कर लीजिएगा। अगर जब तक हम ये ना कहें कि आप सरसों के तेल का, तिल के तेल का, घी का, तब तक आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगर कुछ स्पेसिफाई करना होता तो हम खुद मेंशन करते, तो किसी भी चीज का दीपक आप जला सकते हैं। यह है मेष वालों के लिए। 11 दिन लगातार करना है, परीक्षा के आसपास कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जब आप कोई एग्जाम देने जाएं गवर्नमेंट जॉब के लिए। वृषभ राशि, एक रोटी पर शक्कर और शहद लगाना है और गौ माता को खिला देना है। यह प्रोसीजर भी 21 डेज नॉन स्टॉप करना ही करना है। हर कीमत पे यह होना चाहिए। एक दिन भी अगर बीच में छूटा या नागा हुआ तो फिर से आपको नए क्रम में करना होगा। अगर गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली होगी, सरकारी नौकरी हाथ आने वाली है, तो आप समझ जाइएगा कि कोई भी दिन आपका नागा नहीं जाएगा, छूटेगा नहीं। छूट गया मतलब किस्मत आपको नहीं देना चाहती। मिथुन राशि, किन्नर को हरी चूड़ी का दान 3 दिन तक लगातार करें। किन्नर रिपीट ना होने पाए, मतलब आज किसी को दे, कल किसी को दे, परसों किसी को दे। तीनों दिन आप अलग अलग दें। रंग चूड़ी का हरा होना चाहिए और कांच की चूड़ी ही अनिवार्य है इसके लिए। कुंडली में आपके सूर्य की स्थिति के द्वारा भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके जीवन में गवर्नमेंट जॉब का योग है कि नहीं। अगर आपकी शनि या खष्ठेश की दशा चल रही है तो सरकारी नौकरी के आप बहुत करीब हैं। ऐसे ही आगे हम बताएंगे कर्क सिंह कन्या राशि के विषय में, और साथ ही साथ कुंडली के 1-2 योग और बताने वाले हैं। जी हाँ, और लकी कॉलर से भी बात करेंगे, लेकिन वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि 20 दिनों तक बुध ने आपकी बुद्धि तक भ्रष्ट कर रखी थी, जिसकी वजह से आपके बनते बनते काम बिगड़े हैं। वो भी इसलिए क्योंकि बुध थे वक्री, और अब बुध होने जा रहे हैं मार्गी। लेकिन इसके लिए करने हैं उपाय, ताकि बुद्धि अब आपकी कमाल करके दिखाए। फिलहाल देखिए इसकी एक झलक और हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सुनो, गाड़ी की चाबी तो ले लो। आज नो चाबी। आज से मेरा कारपूल स्टार्ट हो रहा है। सॉरी यार, लेट हो गया। सुनो। हाँ। थैंक यू। थैंक यू क्यों? मेरी डायमंड रिंग के लिए। डायमंड रिंग? अब तुम कारपूल कर रहे हो, इसका मतलब हर साल हम फ्यूल बिल पे 50,000 तक तो बचा ही लेंगे। अब इतने में तो डायमंड रिंग आ ही जाएगी। आखिर बात तो एक ही है ना। कारपूल करें और सालाना 50,000 रुपए तक बचाएं। ब्रॉट टू यू बाय पीसीआरए एंड पब्लिक इंटरेस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हां, आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिसे अपनाने से आपकी कोशिश सरकारी नौकरी को लेकर के जो है अब सफल हो जाएगी, यानी कि सरकारी नौकरी आपके पास आ जाएगी। बिल्कुल, और थोड़ी देर में आपको राहु काल गुलिक काल के विषय में बताया जाएगा। गवर्नमेंट जॉब पा ही रहे हैं आप, दिन भी जाने की कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, किस समय को आपको अवॉइड करना है। जी हाँ, और इच्छा वाकई सरकारी नौकरी को लेकर इसलिए भी बनी होती है क्योंकि सही कहा आपने, बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं सरकारी नौकरी में और सिक्योरिटी होती है भाई, लंबे समय तक हम सिक्योर हैं, लंबे समय तक हम आराम से काम कर सकते हैं और अच्छी सैलरी भी मिलती है ना। तो ये सब के मन में एक चाह होती है कि इसी तरह की नौकरी हमारे पास हो। तो ये ऐसा हो सकता है जब भी एग्जाम के लिए आप जाएं सरकारी नौकरी के लिए, तो क्या उपाय आप करके जाएं ताकि जब नौकरी के लिए अपॉइंट हो तो आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। फिलहाल बात करेंगे अब हम कर्क, सिंह और कन्या राशि की। अब इन्हें बताते हैं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए इन्हें क्या उपाय करने हैं। जी हाँ, कर्क राशि वाले वैसे सामान्यतया सरकारी नौकरी की तरफ बहुत ज्यादा इनका रुझान नहीं होता है, और जब रुझान होता है तो पा भी जाते हैं। उपाय क्या करना है, देखिए कर्क राशि वाले, अगर आप खूब तैयारियां करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, एग्जाम देते हैं, सफलता अब आपको मिल जाएगी। ये रहा, इस पर नोट करिएगा। 7 वृक्ष के नीचे की मिट्टी ले लीजिएगा और स्नान के बाद इसी मिट्टी से आपको तिलक लगाना है 11 दिन तक लगातार। एक दिन भी अगर नागा हुआ तो फिर से आपको शून्य से शुरू करना पड़ेगा। तो कोशिश करें जब आप घर पर रहें, बीच में कहीं यात्रा आदि न करना पड़े, नहीं तो कहां से आप ढूंढते रहेंगे 7 वृक्षों के नीचे की मिट्टी। उपाय बेहद आसान है। कोशिश हमारी यही रहती है कि आप ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाएं करने के लिए, क्योंकि आपका सुख हमारा सपना। बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वाले 99.9% गवर्नमेंट जॉब पा ही जाते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं। मिलना ही मिलना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए यही बने हैं। जैसे सूर्य एक दास्ता देने वाला ग्रह है, गुलामी देने वाला ग्रह है। तांबे का कड़ा लेना है, उस पर सिंदूर की बिंदी लगाकर सिरहाने रख लीजिए, और जब आप गवर्नमेंट जॉब की परीक्षा के लिए, एग्जामिनेशन के लिए निकलें तो इस कड़े को आप पहन लीजिएगा। उससे पहले तक, एग्जाम पर जाने से पहले तक इसे आप सिरहाने रखिए और उसी दिन हाथ में डालें, दाहिने हाथ में, जिस दिन आपको एग्जाम देने जाना हो। कन्या राशि, कन्या राशि यदि आपकी है तो 3 कंबल का दान किसी भी जरूरतमंद को शनिवार या रविवार, इन 2 दिनों में से किसी भी दिन कर देना है, और एक ही बार करना है, इसके बाद नहीं करना है। एग्जाम की डेट आ जाए, परीक्षा की डेट आ जाए, उसी के आसपास करें। अब मान लीजिए कोई गर्मी में एग्जाम देने जाना हो आपको, तब उस समय कंबल का दान ना करके कुछ और वस्त्र का दान आप कर सकते हैं। कंबल का दान सर्दियों के लिए, अगर आजकल में ही कहीं कोई एग्जाम देने जाना है तो कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात कि जब आप एग्जाम देने जाएं तो उस दिन की सक्सेस की जरूर करिएगा। जी हाँ, और आगे राहु काल, गुलिक काल दोनों ही बताएंगे हम, लेकिन पहले बात करेंगे आज के लकी कॉलर से। तो लगाते हैं नया कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। हेलो जी, टीवी का वॉल्यूम आपने बंद नहीं किया हुआ है?
जी हेलो। क्या आप लोग नाम है एकदम आपका? सामने से झूठ बोल देते हैं तेजू कि बंद जटवानी। है। जी क्या नाम बताया आपने अपना? तेजू जटवानी। तेजू जतवानी जी, कहाँ से बात जटवानी कर रहे हैं जटवानी, आप? हाँ। उल्लासनगर थाना डिस्ट्रिक्ट। जी बधाई आपको, आज के आप लकी कॉलर हैं। थैंक यू मैडम। जी बताएं किन के बारे में जानना चाहते हैं आप? मेरे अपने बारे में जानना चाहता हूँ। क्या है आपकी जन्म की तारीख? 30/11/1967। जी समय समय सुबह 9 बजे। और स्थान? उल्लासनगर डिस्ट्रिक्ट थाना महाराष्ट्र। जी क्या सवाल है आपका? मेरे को मेरे घर के बारे में पूछना है पहले, और मेरे जॉब के बारे में पूछना है। चलिए तेजू जी, आपकी कुंडली के अनुसार धनुलग्न आपका है और बहुत दूषित जन्मांक आपका है। आपका लग्न ही दो पापी ग्रहों के बीच में है, एक तरफ मंगल एक तरफ सूर्य। आपकी वाणी के द्वारा ही आपके अपने जो बहुत करीब रहने वाले हैं सबसे ज्यादा दुखी रहेंगे, बहुत ज्यादा कष्ट में रहेंगे, क्योंकि वाणी भाव में ही मंगल उच्च का हो गया है। बुध की महादशा है, आपके अपने नाम से मकान के संकेत फिलहाल नहीं दिखाई देते हैं। रोजगार के विषय में आपने प्रश्न किया है, ये नहीं बताया कि नौकरी या फिर व्यापार के लिए, इसलिए हम ज्यादा इसको स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं। पंचमस्थ राहु का दोष है, इसलिए आप व्यापार अपना न कर पाए तो बेहतर है, ना करें तो बेहतर है। कोशिश करिएगा कि नौकरी ही करें। आप घर से दूर जितना जाएंगे उतना ही आपके लिए शुभ रहेगा। शुभकामनाएं हमारी। बुधवार के दिन गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और किसी भी जरूरतमंद को उड़द का दान करना आपके लिए शुभ होगा। जी हाँ, तो तेजू जी एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं राहु काल के बारे में। बहुत ही अशुभ समय होता है, बार बार हर दिन हम आपको बताते हैं कि इस समय में आपको थोड़ा संभल कर और बचकर रहना चाहिए। किसी भी शुभ काम की शुरुआत ना करें इस समय में, तो नोट करें राहु काल। आज के राहु काल का समय है शाम 4:30 से 6 बजे तक। कोई भी शुभ काम इसमें नहीं करना चाहिए, काम बिगड़ सकते हैं। और कल का राहु काल रहेगा मंडी का दिन, सोमवार का दिन, सुबह 7:30 से 9 बजे तक। स्क्रीन पर ये रहा, नोट कर लीजिए, जिससे कल भी आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, सुरक्षित रखें। हाँ, और चलिए अब जान लेते हैं बहुत ही अच्छा और शुभ समय यानी कि गुलिक काल। आज का गुलिक काल का समय है शाम 3 बजे से लेकर 4:30 तक, 1.5 घंटे का समय है। इसमें आप शुभ काम कर सकते हैं, काम आपके बनेंगे। इंतजार करिएगा इस टाइम को यूज करने का। और कल का रहेगा 1:30 से ठीक 3 बजे तक। करिए जो करना है जी। और अब हम बात करेंगे एक मेल पर। आप भी मेल कर सकते हैं, मेल आईडी जो है हमारी फ्लैश हो रही है कल 8 AM @liveindia.tv, ये हमारे सुबह के शो की मेल आईडी है। और जिन्होंने हमें मेल भेजी है इनका नाम है गुरप्रीत कौर। हाँ। राजस्थान जयपुर से इन्होंने हमें अपनी मेल भेजी है और काफी परेशान हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29/6/83 जी, सुबह के 5 बजे, बर्थ प्लेस लुधियाना पंजाब। इनका कहना है कि इनका तलाक हो चुका है, दूसरी शादी कब तक होगी और लड़का कैसा मिलेगा, क्या काम करता होगा, और साथ ही साथ क्या ये मांगलिक हैं, सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, आगे का जीवन कैसा रहेगा, ये भी बताएं आप। जी गुरप्रीत जी, देखिए आप मांगलिक बिल्कुल है और मंगल के साथ राहु सूर्य 2 पापी ग्रह और इसके दोष को बढ़ा रहे हैं, तो एक तरह से आप त्रिमांगलिक कुंडली है। तीन क्रोधित वाले ग्रह, क्रुद्ध ग्रह के साथ में आपका लग्न दूषित अवस्था में है, लग्नेश साथ में बैठा है। अब क्या कहा जा सकता है, यह कुंडली बहुत बेचारगी वाली कुंडली है। हाँ, सरकारी नौकरी का योग बहुत प्रबल है, शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है, बृहस्पति भी ठीक ठाक है, तो आप टीचिंग क्षेत्र के लिए आप प्रयास तेज करिएगा। पूर्ण नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर बृहस्पति की पड़ रही है, जहां पर राशि कर्क है, उच्च दृष्टि से बृहस्पति देख रहा है, तो कोशिश करें आप टीचिंग के लिए प्रयास करें। द्वितीय विवाह के निमित्त आपने प्रश्न किया है, तो गुरप्रीत जी आप कितनी भी शादियां कर लेंगी, पति सुख है ही नहीं। तो आप कोशिश करें कि आप अगर बच्चे हैं तो आप उनके साथ हंसी खुशी रहें। अकेली जिंदगी आपकी बहुत प्यारी जाएगी। शादी करते ही फिर से एक बार तलाक के संकेत मिलने लग जाएंगे, क्योंकि मंगल राहु लग्नस्थ होना किसी भी कीमत पर दाम्पत्य सुख के लिए, कन्या के लिए ठीक नहीं होता है। मंगलवार के दिन कुछ व्रत आदि करके जरूरतमंद को कुछ अनाज का दान, वस्त्र का दान, ईंट का दान करते रहिएगा, भाग्य आपका सुरक्षित रहेगा।
जी हाँ, और परसों यानी कि 26 जनवरी आ रही है और गणतंत्र दिवस इस बार हम बहुत ही खास अंदाज में मनाएंगे। हमारा देश महान है और हमारे देश पर कभी कोई आंच ना आए, देश बिल्कुल सुरक्षित रहे, प्रगति करे, इसके लिए हम सबको मिलकर कुछ करने होंगे खास महा उपाय। क्या लेकर आ रहे हैं इस पर आप? बिल्कुल, देखिए कल ही हम आपको बहुत कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे 26 जनवरी को आप ऐतिहासिक बना दें। कुछ ऐसा कर लें, कुछ ऐसा प्रण कर लें कि जब देश समृद्धशाली बनेगा तो हम अपने आप समृद्धशाली बन ही जाएंगे। आपका भाग्य हमारे देश के भाग्य से, आपके देश के भाग्य से कैसे कनेक्टेड है, एक सूक्ष्म शोध आप तक हम पहुंचाएंगे। भारतवर्ष के भाग्येश के साथ आपके भाग्येश को कनेक्ट करता हुआ शो कल आप तक पहुंचेगा और कुछ प्रण भी करने हैं जय हिंद कहते हुए। जी हाँ, जय हिंद हमारी ये खास पेशकश आप जरूर देखिएगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर हम कल आपको बहुत ही अहम जानकारी भी देंगे। हम आपको बताएंगे कि संवारेंगे अपना देश का भाग्य तभी संवरेगा हमारा भी भाग्य और हमारे देश की आन बान और शान बढ़ती चली जाए, इसके लिए मिलकर कुछ करेंगे उपाय। फिलहाल देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। मिट्टी की है जो खुशबू, तू कैसे बुलाए, ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। दीदी ये देखो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से सेमिनार सीआर तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर। रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया।